हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि आजकल लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। आपकी एक्टिविटीज़, आपका बिहेवियर, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो भी है, लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट पीपल आर नोटिसिंग इन यू। लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। जर्नी नंबर 2, caring connection number 14, 7th chakra archangel Uriel. आपके कुछ सर्टेन मंथ्स हैं जो कि जब आप अपना ट्रैवल या ट्रिप प्लान करते हैं तो कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि यू आर नो मोर स्टेइंग। आप कहीं मूव ऑन करेंगे या आप उस तरफ ज़्यादा जाना पसंद करेंगे जहां आपके लिए कोई कंसर्न रखे। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं और लोग आपके बारे में ये नोटिस कर रहे हैं कि आप एक मूवमेंट में हैं और दे आर कंसर्न्ड अबाउट योर पर्सनल लाइफ। वो ये ज़रूर नोटिस कर रहे हैं कि या तो आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है या कुछ तो ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आपकी बातों में, आपकी सोच में एक कॉन्फ्लिक्ट और एक डिस्टर्बिंग या एक इग्नोरेंट बिहेवियर जो है ना वो छलक रहा है। लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आपको कहते नहीं होंगे लेकिन लोगों को लगता है, पर्सनालिटी इम्प्रेशन जिसको कहना चाहिए, उनको लगता है कि आपके पास बुकिश नॉलेज बहुत ज़्यादा है और आप बहुत डीप ऑब्जर्वेशन के बाद बड़े इंटेलेक्चुअल बिहेवियर्स और बड़े इंटेलेक्चुअल डिसीजंस लेंगे और ले रहे हैं। आप बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करके बड़ी खामोशी से कुछ ऐसी चीज़ें प्लॉट करके अनाउंस कर रहे हैं जिसमें आपको बहुत क्लियरली ये चीज़ नज़र आ रही है कि लोग आपको समझदार समझ रहे हैं। मतलब लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। अगर आपका बहुत सारे लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं भी है तो आप कलेक्टिवली बहुत सारे लोगों का एक मसला जो है वो नोटिस कर सकते हैं और उस मसले को रिज़ॉल्व करने के लिए आप बहुत से ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं जिसमें आप अपने वो रिश्ते जो आपके लिए बहुत अहम हैं और आप उनके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं और वो आपके लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हैं, आप उनको बहुत सेफ़ पाथ देना चाहते हैं कि इनके लिए कोई हर्डल ना हो, इनको सिक्योर रखा जाए, इनका केयर किया जाए, इनके लिए इनको ये दिखाया जाए कि कोई इनके लिए मौजूद है, चाहे ये किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना आते हों। लेकिन जब तक मैं हूँ इन लोगों के साथ तो मैं इनको ये फ़ील कराऊँ कि आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू। तो लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आपकी ज़हानत को, आपके फ़ैसलों को नोटिस कर रहे हैं। लोग आपके अपकमिंग प्लान्स को नोटिस कर रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि आप उनको अपने अपकमिंग प्लान्स बताएं कि आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, आपका इस दफ़ा कहाँ जाने का प्लान होगा। और लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि आपके कौन सी फ़्लाइट लेंगे, क्योंकि यहाँ पूरा सामान बंधा हुआ है और वो बस पीछे एक नज़र उसकी है कि पीछे कोई है मेरे या नहीं। बट मे बी आप मूव ऑन कर रहे हैं, आप कोई जगह चेंज कर रहे हैं, आप नौकरी बदल रहे हैं, आप बिज़नेस सेटअप बदल रहे हैं, बट यू आर ऑन अ न्यू जर्नी। और इसमें भी आपको अभी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। तो लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि काफ़ी एडवेंचरस लाइफस्टाइल है इसका और हर वक्त इसके पास कोई ना कोई टॉपिक होता है
हर वक्त इसके पास कोई ना कोई बात होती है, हर वक्त इसके पास कोई ना कोई नेक्स्ट प्लान होता है। तो अब इसका क्या नेक्स्ट प्लान होगा वो पता चलेगा। प्लस दे आर क्वाइट क्यूरियस, वो आपसे आप में ये ज़रूर नोटिस कर रहे हैं कि व्हाट मेक्स हिज और हर लाइफ स्टेबल। इसका और यानी आप मेल हो या फीमेल, कनेक्शन इसका कैसा है, इसका रिलेशनशिप कैसा है, इसका पार्टनर कैसा है, जिसमें इसके किसी भी बिहेवियर से कोई महरूमी, कोई डिप्रेशन, कोई आसूदगी, कोई मायूसी, कोई रिश्ते के ऊपर कोई ताना, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। आई मीन आप शायद ऐसे इंसान हैं, और अच्छी भी बात है। व्हेन यू से प्राइवेट, इट इज़ प्राइवेट। when it is a private relationship, it is a private relationship. Like you don't like discussing things about your relationship in public. तो लोग आप में ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि हमें पता तो चले कि इनके रिलेशनशिप का, इनके कनेक्शन का सक्सेस का राज है क्या। ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस हो रही, बिकॉज जिस तरह के आप फैसले लेते हैं वो एक कन्फ्यूजन शो नहीं कर रहा। 7th चाक्रा, दैट मीन्स कि आजकल जो आपकी बातें हैं, आजकल जो आपकी अनाउंसमेंट्स हैं, आजकल जो आपकी डिक्लेरेशंस हैं, वो बहुत क्लैरिटी के साथ है कि आई एम वेरी मच फाइन एंड ट्रांसपेरेंट कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो लोग आप में ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि ये सब कुछ आ कहाँ से रहा है, ये तमाम चीज़ें इसके ये कर कहाँ से रहा है या कर कहाँ से रही है। ठीक है, चलिए, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। 8 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 8 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. मूव ऑन की एनर्जी थी, नीचे भी वही कार्ड आ गया, द टावर, स्कॉर्पियो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, लोग आप में क्या नोटिस कर रहे हैं। आप अपनी बातों को किससे डिस्कस करते हैं, ये क्यूरियोसिटी है, क्योंकि बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ में अवेलेबल रिश्तों को फ़िल्टर करने में लगे हुए हैं। हर इंसान, आपके करीब जितने भी लोग हैं, वो ये सोचता है कि मेरी बारी कब आने वाली है जब ये मुझे अपनी लाइफ में से निकाल दे। किसी ने अभी रिसेंटली बहुत स्ट्रॉन्गली ये फील किया है कि अब वो आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है, जो एक दो एक्टिविटीज़ से ये मतलब वो हो गया है, क्या नाम है, कंफर्म हो गया है कि ये फेक रिश्ता था। कुछ लोग आपको इतना क्लोजली ऑब्ज़र्व करते हैं कि उनको ये लगता है कि शायद आप अपनी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल एक अकेले इंसान हैं। आपका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, आपका कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है आपको, और आपको अपनी लाइफ में बहुत धोखे मिले हैं। बट ये लोगों का सोचना है। जब कभी भी आप कोई चीज़ अनाउंस करते हैं तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आपने बस कल ये बात सुनी और आज आपने अनाउंसमेंट कर दी, क्योंकि वो उनको एक्चुअली ये एक्सपेक्ट नहीं होता कि आप कोई एक्शन भी ले लेंगे।
बहुत सारे लोग आपके अंदर ये भी बात नोटिस कर रहे हैं कि आपकी कन्फ्रंटेशन से लोग ज़रा घबराते हैं। आप एक तो तन्हा इंसान हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, और हकीकतन ऐसा लग भी रहा है कि हो सकता है आपने कुछ लोगों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस किया हो कि दो लोग होते हैं, दो तीन लोग होते हैं, उनके ऊपर बड़ी डिपेंडेंसी होती है और वो समझते हैं कि ये लोग ना बड़े पक्के हैं और ये लोग जो भी काम करेंगे ना बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगे, इनको तोड़ो। लेकिन आपने खुद कुछ इस तरीके से एक दो अटेम्प्ट्स ऐसे किए कि अगला आपके बारे में ये बात करे कि यार ये तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ना कॉर्नर करते जा रहे हैं, ये तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अकेला करते चले जा रहे हैं, ये तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना खुद ही सबसे कट रहे हैं। आजकल इन्होंने सबसे बातचीत कम कर दी है, कम्युनिकेशन आप बहुत कम कर रहे हैं, बहुत लेस कम्युनिकेशन, बहुत ही ज़्यादा कम। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस हो रही है क्योंकि जब बातचीत नहीं हो रही तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आपके जहन में प्लान्स क्या हैं, जिसकी वजह से वो क्यूरियस हैं। और जो वो नोटिस कर रहे हैं वो ये कि वी वांट टू बी द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, हमें करें। और आप किससे कर रहे हैं कम्युनिकेट, किससे कम्युनिकेट करके आप फैसले ले रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं। सेकेंडली, आप कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे। मैंने कहा था जैसे जॉब बदलना, बिज़नेस बदलना, कुछ चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं। सामने वाला, देखने वाला ये नोटिस कर रहा है कि बस आप बहुत क्लोज़ हैं अपनी जगह को छोड़ देने के। एंड मे बी वो किसी पॉइंट पर अगर कोई आपके जो नॉन वेल विशर्स हैं, अगर वो वाकई ये प्लॉट कर रहे हैं तो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट मोमेंट, वो एक लम्हा जिस वक्त आपको एक ऐसा बहुत गुस्से में आके फ़ैसला बनाएं, वो हो सकता है। आजकल आप बहुत ज़्यादा स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे होंगे, और आपकी एक दो एक्टिविटीज़ से लोगों को शायद नज़र भी आ रहा होगा जो आपको बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व करते हैं, वो शायद ये चीज़ नोटिस भी कर रहे होंगे कि आपका मूड लग रहा है कि आप बहुत चीज़ों में बदलने वाले हैं। और यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर टर्म्स। लोग ये बहुत नोटिस कर रहे हैं, आपस में बात करते होंगे कि यार हमारी तरफ से ना कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसकी वजह से ना अब इनका भरोसा गेन करना मुश्किल है। ये चीज़ वो लोग नोटिस कर रहे होंगे क्योंकि आप कुछ चीज़ों में बिल्कुल क्लियर हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, और उस क्लैरिटी में आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से पता है कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरे साथ नहीं है। तो लोग आप में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं, लोग आपके इम्पल्सिव होने को नोटिस कर रहे हैं, लोग आप किस तरीके से आप लोगों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं उसको नोटिस कर रहे हैं। और विद द 8 ऑफ कप्स डेफिनेटली आप कहाँ मूव ऑन करना चाहते हैं ये लोग नोटिस कर रहे हैं। तो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच दे आर क्यूरियस अबाउट। देखते हैं कि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स किस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ कप्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल आपने ब्लॉक कर दिया है। आप बहुत सरसरी सी बात करते हैं। मज़ेदार बात यह है कि आप अपनी बात कम करते हैं। तो वो जो कुछ लोग हैं जो आप में कुछ नोटिस करते हैं, वो बस उनको आपसे बात करने के बाद शायद एक अफसोस होता होगा कि यार सारी बातें हम अपनी कर रहे थे, उनके बारे में तो हमने पूछा ही नहीं। तो ये वाला मामला है जिसकी वजह से यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है, 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? किसी चीज़ ने आपको एक बहुत बड़ा लेसन दिया है, बहुत बड़ा लेसन, और आप जो कुछ लोगों को अपनी जगह से निकाल रहे हैं, आप अपनी लाइफ से, कुछ लोगों की लाइफ से आप खुद मूव ऑन कर रहे हैं, जो कि लोग नोटिस कर रहे हैं आप में कि यार कल तो ये लोग साथ होते थे, अब ये इतने रिज़र्व हो गए, कल तो इनका ये वाला मामला होता था, कल तो ये लोग एक दूसरे को खाए पिए बगैर चैन नहीं आता था इन लोगों को, हर चीज़ एक दूसरे से बता, और अब इतने डिस्टेंट हो गए। तो ये वाली चीज़ बहुत क्लियर नज़र आ रही है जिसमें दे आर नोटिसिंग योर साइलेंस, बहुत ही खामोशी से। और उस खामोशी के बाद जो आपका डिसीजन आता है ना, वो बम का काम करता है। यानी लोग बड़े इम्पल्सिव होते होंगे कि हमने इनको मसला बताया, इन्होंने हमारे मसले का कोई हल ही नहीं किया,
लेकिन कुछ वर्किंग के बाद, कुछ रिफ्लेक्शन के बाद, कुछ डीप वर्किंग के बाद आप एक तो ख़ुद अपने आप को मोहतात कर लेते हैं। आपको पता चल जाता है कि सामने वाला कितनी सच्चाई के साथ आपके सामने आया है, उसने क्या क्या बातें ख़ुद अपने बारे में जो बताई हैं और जो दूसरे लोगों से पता चल रही हैं, उसमें और इसमें कितना फ़र्क है। तो आपका फ़ैसला जो होता होगा वो बिल्कुल उलट हो जाता होगा, यानी वो आपका परसेप्शन बदल देता होगा। तो ये चीज़ लोग नोटिस करते होंगे, लो हम तो गए थे कुछ और बोलने के लिए, हो कुछ और गया। ये शॉकिंग न्यूज़, ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में जो लोग नोटिस कर रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बिकॉज ये लोग नोटिस कर रहे हैं, आई डोंट नो वेदर ये हुआ है या नहीं। जैसे केयरिंग कनेक्शन है, इसी तरह लोग आपके अंदर ये चीज़ नोटिस करते हैं कि जैसे आपकी पर्सनल लाइफ बहुत इनकम्प्लीट है, और वो इनकम्प्लीट आपके अपने डिसिप्लिन्स की वजह से है। और उन डिसिप्लिन्स की वजह से जब आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें पूरी नहीं हैं, तो आप हर चीज़ को लटकाए रखते हैं। आपको पता सब कुछ है, आपकी नॉलेज सब कुछ है, आपको हर चीज़ मालूम है कि कहाँ पर राइट पोटेंशियल को राइट अप्लाई करना है, किस रिश्ते को कहाँ पे प्लेस करना है, सब कुछ पता है, लेकिन वो आपसे दूर है। आपको मालूम है कि आपका क्या हक़ है, आप क्या डिज़र्व करते हैं, लेकिन आप उस चीज़ को क्लेम नहीं कर पाते। शायद वो आपके हर बिहेवियर को ना, क्योंकि वो लोग तो, लोगों का तो काम है बातें करना, वो आपके हर बिहेवियर को एक जजमेंटल वर्डिक्ट दे देते हैं कि भाई हमने तो, भाई तुम देखना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, यही हुआ होगा इनके लिए, चाहे वो हुआ भी ना हो। तो वो ये चीज़ नोटिस कर रहे हैं कि आपकी शायद ज़िंदगी रुक सी गई है, बाढ़ में जाए ऐसे लोग। खैर, नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ सॉर्ड्स। सारे रिश्ते, सारे मामलात, आपके सारे फैसले, आपकी सारी अनाउंसमेंट्स उन लोगों की हरकतों पर हो रही हैं जो वो ख़ुद कर रहे हैं, लेकिन वो उस हरकतों को मोल्ड करके वो ये जजमेंट दे रहे हैं कि दरअसल इनको धोखा मिलता रहता है, इनको बहुत सारे लोगों ने धोखा दिया है, और इतने सारे लोगों के धोखे होने की वजह से इनका गुस्सा जो है ना, इस वजह से चल रहा है। फिर इसने इनको सुना दी होगी, फिर उसने इनको सुना दी होगी, फिर उसने डज मार दिया होगा, अरे ये उन पे बहुत रिलाई करते थे, वो भी छोड़ के चला गया होगा, ये भी छोड़ के चला गया होगा। इसलिए ये आपके बहुत ही इमीडिएट एक्शंस को, बहुत ही इम्पल्सिव एटीट्यूड को ये वाली जजमेंट्स दे रहे हैं कि ख़ुद के साथ बुरा हो रहा है ना, तो हमारे साथ भी बुरा कर रहे हैं। वो ये नहीं बता रहे कि आप जो फैसले कर रहे हैं, जो अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, जो डिक्लेरेशंस कर रहे हैं, जो डिक्लेमेशंस कर रहे हैं, वो इनकी ही हरकतों की वजह से कर रहे हैं। लेकिन उनको लगता है कि आप एक दुखी आत्मा की तरह चल रहे हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी महरूमियाँ हैं, और उसका सारा जो है ना खुलासा और सारा जो पूरा कंक्लूजन है वो उनके ऊपर आ रहा है। जबकि ये तो बातें हैं, ये वो बातें कर रहे हैं जनाब। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो ना सड़ी हुई शक्ल बनी हुई ना इस पेज ऑफ सोर्ड्स की। पेज ऑफ सोर्ड्स, ये कुछ लोग हैं जो आपके मीडिया को बहुत चेक करते हैं, सोशल मीडिया को, यानी इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को, फेसबुक स्टोरीज़ को, और वहाँ पर इनको लगता है कि आप या तो किसी खोज में हैं या किसी ढूंढ में हैं, और आप किसी ऐसे इंसान को भी ढूंढ रहे हैं जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपके टर्म्स बंद हो चुके हैं। तो लोग आपको आप में जो नोटिस कर रहे हैं वो ये कि आप शायद पास्ट में रह रहे हैं। अभी तो लोग नोटिस कर रहे हैं, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, ये तो वो वाली बात है। बात कर रहे हैं तो कर रहे हैं, आई डोंट नो आप ये कर भी रहे हैं या नहीं। आपका कोई एक फ्रेंड, कोई एक कोलीग, कोई एक कज़न हो सकता है आस्तीन का सांप बना हुआ हो, और वो आपकी प्राइवेट, जबकि मुझे यहाँ कहीं ऐसा नज़र नहीं आया, लेकिन लोगों को लोग आप में जो नोटिस कर रहे हैं उसमें उनको ये बात करने का मौका मिल क्यों रहा है, वो किसी न किसी आपके बिहेवियर से ज़रूर हुआ होगा। ठीक है, तो लोग आजकल आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, लोग आजकल आप में क्या नोटिस कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।